दोस्तों, अब्बू धाबी के मैदान पर खेला गया अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच का महामुकाबला बेहद रोमांचक और उतार चढ़ाव से भरा रहा। इस धमाकेदार मैच में पहले तो बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने अफगानिस्तानी गेंदबाजों की जमकर धुनाई किया, लेकिन दोस्तों इसके बाद जब अफगानिस्तान की टीम रन चेज करने के लिए उतरी तो उनके बल्लेबाजों ने भी तूफान मचाकर रख दिया और अंत में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको भी अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला गया रोमांचक मुकाबले पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधे हाइलाइट्स को बताते हैं। दोस्तों, अब्बू धाबी के मैदान पर बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिला। जहां एक तरफ अफगानिस्तान की टीम अपने पहले मुकाबले में हांगकांग को हराकर बेहद कॉन्फिडेंस में थी, तो वहीं बांग्लादेश की टीम भी टक्कर देने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी। जैसे ही शाम के 7:30 पर तुरंत बांग्लादेश और अफगानिस्तान दोनों टीम के कप्तान मैदान पर उतरे। सिक्का उछाला गया तो किस्मत ने बांग्लादेश का साथ दिया। कप्तान लिटन दास ने टॉस जीतकर तुरंत बल्लेबाजी करने का फैसला किया और अफगानिस्तान की टीम को उन्होंने गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित कर दिया। 8 बजे बजते ही मुकाबला पूरी तरीके से शुरू हो गया। बांग्लादेश की तरफ से ओपनिंग करने के लिए दो खूंखार बल्लेबाज सैफ हसन के साथ तंजीद हसन की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए पहले ओवर लेकर आए फजल हक फारूकी शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए फजल हक ने सैफ हसन को खूब चकमा दिया। ओवर की चौथी गेंद को सैफ हसन ने ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया और तेजी से दौड़कर एक रन चुरा लिए। इसी के साथ बांग्लादेश का खाता खुला। अगली गेंद पर तंजीद हसन ने तगड़ा प्रहार किया। गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में गई। यहां पर तंजीद हसन ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन पूरा कर लिया। इस तरीके से फजल हक फारूकी की खतरनाक गेंदबाजी के सामने बांग्लादेश के दोनों बल्लेबाज पहले ओवर में सिर्फ 3 रन ही बना सके। अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए अजमतुल्लाह उमरजई तो भेज दिया, जिनका स्वागत सैफ हसन ने दूसरी ही गेंद पर खतरनाक चौका लगाकर उनका स्वागत किया। लेकिन इसके बाद उमरजई ने शानदार वापसी करते हुए आखिरी के 4 गेंद में एक भी रन नहीं खर्च किया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद बांग्लादेश का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 8 रन था। बांग्लादेश की टीम को इस मुकाबले में तेजी से रन बनाने की जरूरत थी, जबकि दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम विकेट की तलाश में थी। तीसरे ओवर में भी अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने फजल हक फारूकी के ऊपर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में बॉलिंग अटैक पर उनको लगाया, लेकिन इस बार तंजीद हसन ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। शानदार बल्लेबाजी करते हुए तंजीद ने ओवर की दूसरी ही गेंद को लेग साइड के दिशा में धकेल दिया और गेंद तेजी से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। फिर अगली गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी तंजीद हसन का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर बांग्लादेश के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने एक और चौका जड़ दिया। इस तरीके से फजल हक फारूकी का यह ओवर अफगानिस्तान के लिए काफी महंगा साबित हुआ और उन्होंने अपने इस ओवर में 16 रन लुटा दिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद बांग्लादेश का स्कोर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 24 रनों तक पहुंच गया था। बांग्लादेश की शुरुआत बेहद धमाकेदार हो चुकी थी, जबकि वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए विकेट की सख्त जरूरत थी। चौथे ओवर में अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए अल्लाह गजनफर को बुला लिया, लेकिन सैफ हसन ने ओवर की चौथी गेंद पर ही गगनचुंबी छक्का लगाकर अफगानिस्तान की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। 5वें ओवर में अफगानिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए अजमतुल्लाह उमरजई, लेकिन वह भी सैफ हसन की तूफानी बल्लेबाजी के सामने घुटने टेकते हुए नजर आए। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सैफ हसन ने तंजीद के साथ मिलकर अजमतुल्लाह उमरजई की बखिया उधेड़ कर रख दिया। खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए सैफ हसन ने ओवर की चौथी गेंद पर एक तगड़ा चौका लगाकर बांग्लादेश के स्कोर को 40 रनों तक पहुंचा दिया। जिस तरीके से तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के बल्लेबाज अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे, उसे देखकर तो खुद अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान भी हैरान हो गए। उनका प्रयास यही था कि जल्द से जल्द बांग्लादेश के विकेट निकाले जाएं। पावर प्ले के अंतिम ओवर में उन्होंने नई रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से अल्लाह गजनफर को भेज दिया, लेकिन तंजीद हसन ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया।
शुरुआती 2 गेंद पर तो बांग्लादेश के दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल लिया। अब स्ट्राइक तंजीद हसन के पास थी। आतंक का दूसरा नाम बनते हुए उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर लेग साइड की दिशा में खतरनाक छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर अगले गेंद पर उन्होंने सिंगल लेकर स्ट्राइक सैफ हसन को दे दिया। सैफ हसन ने भी अपना असली रूप दिखाई दिया और उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में दे मारा। हालांकि यहां पर अफगानिस्तान की तरफ से जबरदस्त फील्डिंग देखने को मिला, लेकिन तब तक सैफ हसन ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 3 रन चुरा लिए। अब स्ट्राइक तंजीद के पास थी। ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने एक और जबरदस्त छक्का लगाकर गजनफर को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर में 19 रन ठोक डाले और बांग्लादेश के स्कोर को 59 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, जहां एक छोर से तंजीद हसन चौके छक्के लगाकर बांग्लादेश के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे, तो है दूसरी तरफ सैफ हसन भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे, जबकि अफगानिस्तान की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। इसलिए पावर प्ले की समाप्ति के बाद गेंदबाजी करने के लिए खुद अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान आ गए। उन्होंने आते ही तो अपना जलवा बिखेर दिया और ओवर की चौथी गेंद पर सैफ हसन को क्लीन बोल्ड कर दिया। इस तरीके से बांग्लादेश का पहला विकेट गिरा और सैफ हसन अपनी टीम के लिए 2 चौके और 1 छक्के की सहायता से 30 रन बनाकर वापस लौट गए। अब तंजीद हसन का साथ देने के लिए मैदान पर खुद बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास उतरे। 7 ओवर की समाप्ति के बाद बांग्लादेश का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 64 रन था। 8वें ओवर में अफगानिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए मोहम्मद नबी। यहां पर बांग्लादेश के दोनों बल्लेबाजों ने कोई रिस्क नहीं लिया और समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल की सहायता से ही काम चलाया। 9वें ओवर में अफगानिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से राशिद खान आए, लेकिन यहां पर भी लिटन दास ने कोई खतरा मोल नहीं लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि रशीद के सामने अगर वह बाउंड्री लगाने का प्रयास करेंगे तो उन्हें भारी पड़ सकता है। इसीलिए दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर राशिद खान के इस ओवर में भी सिंगल डबल ही लिया। 10वें ओवर में राशिद ने बॉलिंग अटैक पर एक बार फिर से मोहम्मद नबी को लगाया, लेकिन इस बार लिटन दास और तंजीद हसन ने तूफान मचाकर रख दिया। आतंक का दूसरा नाम बनते हुए तंजीद ने ओवर की तीसरी गेंद पर 85 मीटर का लंबा छक्का लगाकर मोहम्मद नबी के होश उड़ा दिए। फिर इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल की सहायता से नबी के इस ओवर से 12 रन जोड़ लिए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद बांग्लादेश का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 97 रनों तक पहुंच गया था। बांग्लादेश की टीम मुकाबले में मजबूती के साथ अपनी पकड़ बना रखी थी, लेकिन दोस्तों 11वें ओवर में ही नूर अहमद ने लिटन दास को एलबीडब्ल्यू करके बांग्लादेश की टीम को दूसरा झटका दे दिया। लिटिल दास अपनी टीम के लिए सिर्फ 9 रन बनाकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए, लेकिन तंजीद हसन अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए तौहिद हृदय ने मैदान पर कदम रखा। 12वें ओवर में अफगानिस्तान की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे गजनाफर, जहां पर दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 5 रन जोड़े। 13वें ओवर में तौहिद हृदय ने मिड विकेट के ऊपर से सनसनाता हुआ छक्का लगाया। फिर अगली गेंद पर उन्होंने एक कल लेकर स्ट्राइक तंजीद हसन को दे दिया। चौथी गेंद को तंजीद ने लॉन्ग ऑन की दिशा में धकेल दिया और चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। इसी के साथ उन्होंने 31 गेंद में अर्धशतक ठोककर टहलका मचा दिया। लेकिन दोस्तों, इसके तुरंत बाद ही 5वीं गेंद पर नूर अहमद ने उन्हें इब्राहिम के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से तंजीद हसन की तूफानी पारी का अंत हुआ और वह 52 रन बनाकर वापस लौट गए। अब बांग्लादेश का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 104 रन था। तंजीद का विकेट गिरने के बाद बांग्लादेश की पारी को संभाल रहे थे तौहिद और शमीम हुसैन मिलकर। शमीम ने तो मैदान पर कदम रखते ही 14वें ओवर में राशिद खान को टारगेट किया और तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 2 खतरनाक चौके लगाकर बांग्लादेश के स्कोर को 114 रनों तक पहुंचा दिया। अगले ओवर में तौहिद ने भी एक चौका जड़ा। 15 ओवर की समाप्ति के बाद बांग्लादेश का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 119 रन था। लेकिन दोस्तों, तभी 16वें ओवर में राशिद खान ने शमीम हुसैन को एलबीडब्ल्यू करके बांग्लादेश को चौथा झटका दे दिया। शमीम अपनी टीम के लिए 11 रन बनाकर वापस लौट गए। अब बांग्लादेश की तरफ से बल्लेबाजी कर रहे थे तौहिद और जेकर अली। 17वें ओवर में अफगानिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए नूर अहमद। ओवर की तीसरी गेंद को जेकर अली ने पीछे की तरफ धकेल दिया और गेंद फील्डर को चकमा देते हुए 4 रनों के लिए चली गई। अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने 19वें ओवर में फजल हक फारूकी के ऊपर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। यहां पर बांग्लादेश के दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल की सहायता से 9 रन जोड़ डाले और अपनी टीम के स्कोर को 139 रन तक पहुंचा दिया।
19वें ओवर में अफगानिस्तान की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए अजमतुल्लाह उमरजई और आते ही उन्होंने तौहिद हृदय को करीम जन्नत के हाथों कैच पकड़वाकर उन्हें पवेलियन का 19 ओवर की समाप्ति के बाद बांग्लादेश का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 145 रन था। आखिरी ओवर में जाकर अली और नूरुल हसन ने मिलकर 9 रन जोड़ा, जिसमें नूरुल हसन ने एक शानदार चौक भी लगाया था। इस तरीके से बांग्लादेश की टीम ने 5 विकेट खोकर 154 रन बनाए और अफगानिस्तान को 155 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य दे दिया। बांग्लादेश की तरफ से सबसे ज्यादा 52 रन तंजीद हसन ने बनाए, वही तौहिद ने 26 रन, जबकि सैफ हसन ने 30 रनों का योगदान दिया। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को क्या लगता है, क्या अफगानिस्तान की टीम इस लक्ष्य को हासिल कर पाएगी या फिर बांग्लादेश की टीम कुछ कमाल करेगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके बताइए। साथ ही ऐसी रोमांचक हाइलाइट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।